दोस्तों, क्या हुआ जब एक बूढ़े शख्स का पालतू टाइगर इसे जिंदा खा गया और कैसे एक भूखे पालतू भेड़िए ने अपने ही मालिक को चीर फाड़ दिया। इसके अलावा एक औरत के अपने ही शिकारी कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बदकिस्मत लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने ही पालतू जानवरों के हाथों मारे गए। ये मैरिक, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम मैरिक है और ये अमेरिका में रहता था। मैरिक को टाइगर पालने का बहुत शौक था। इसने अपने घर के पिछले हिस्से में एक बंगाल टाइगर रखा हुआ था जिससे इसे बेहद मोहब्बत थी। इसने टाइगर के लिए खास कमरा भी बनाया था जहां इसकी ज़रूरत की हर चीज़ रखी हुई थी। एक दिन मैरिक के कुछ दोस्त इसके पालतू टाइगर को देखने आए। वो इन्हें टाइगर के कमरे में ले गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे टाइगर ने इन पर हमला कर दिया। मैरिक ने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन टाइगर काबू से बाहर हो गया और इसी पर हमला कर दिया। पहले इसने अपने पंजों से मैरिक को जख्मी किया, फिर इसकी गर्दन अपने दांतों से जकड़ ली। मैरिक की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो अपने जख्मों की ताब न ला सका और जब तक पुलिस पहुंची वो मौका पर ही दम तोड़ चुका था। बॉबी हॉज 2004 में टेक्सास में बॉबी नाम का एक शख्स रहता था जिसे भेड़िए पालने का बेहद शौक था। इसने अपने घर में 4 भेड़िए पाल रखे थे। हालांकि भेड़िया एक खतरनाक जानवर होता है, लेकिन बॉबी को यकीन था कि अगर इन दरिंदों को प्यार दिया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि यही भेड़िए एक दिन इसके जानी दुश्मन बन जाएंगे। एक दिन जब बॉबी की बीवी काम से वापस आई तो इसने देखा कि बॉबी अपने कमरे में खून में लथपथ पड़ा था और इसके पालतू भेड़िए इसे नोच नोच कर खा रहे थे। दरअसल ये भेड़िए काफ़ी देर से भूखे थे और जब बॉबी ने इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो वो गुस्से में आकर इस पर ही हमला कर बैठे। बदकिस्मती से ये भेड़िए अपने ही मालिक को चीर फाड़ कर खा गए। रोथेश पेंसिल्वानिया की रहायशी एक खातून थी जिसने अपने घर में 5 बुलडॉग पाल रखे थे। ये कुत्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं और जब भी वो इन्हें बाहर लेकर निकलती तो वो सामने से गुजरने वाले लोगों पर हमला करते। लेकिन एक दिन इन कुत्तों ने खुद ही अपने मालिक को निशाना बना डाला। रोथ की एक दोस्त जब इसके घर आई तो कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई जवाब न मिला। इसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इसने फौरन पुलिस को इतला दी। जब पुलिस पहुंची और दरवाज़ा तोड़ा गया तो खौफनाक मंजर सामने था। रोथ की लाश खून में लथपथ पड़ी थी और इसके 5 पालतू कुत्ते इसे नोच नोच कर खा रहे थे। किसी को मालूम नहीं हुआ कि इन कुत्तों ने अपनी मालकिन पर हमला क्यों किया, लेकिन ये वाकया किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। सैंड्रा प्योरजोन 2006 में पेंसिल्वानिया में सैंड्रा नामी एक खातून रहती थी जिसने अपने घर में भेड़िए पाल रखे थे। वो इनसे बहुत मोहब्बत करती थी और इनका ख़ास ख्याल रखती थी। एक दिन दोपहर के वक़्त इसके पड़ोसियों ने इसकी चीखों की आवाज़ सुनी। जब वो देखने के लिए अपनी छत पर पहुँचे तो इन्होंने सैंड्रा को अपने भेड़ियों के पंजों में ज़ख्मी हालत में पाया। इसका पूरा जिस्म खून में लथपथ था और इसके भेड़िए इसे नोच नोच कर खा रहे थे। वो मदद के लिए चीखों पुकार करती थी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची वो हलाक हो चुकी थी। बाद में पता चला कि सैंड्रा ने अपने भेड़ियों को काफ़ी देर से खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। वो शदीद भूख की वजह से उन्होंने इस पर ही हमला कर दिया। कैरला नेश 2010 में ऑक्सफोर्ड में कैरला नेश नामी एक खातून अपनी दोस्त एना के साथ रहती थी। एना ने अपने घर में एक चिंपैंजी रखा हुआ था जिसका नाम ट्रेवस था। कैरला अक्सर इससे मिलने आती थी और चिंपैंजी भी इसे जानता था। लेकिन एक दिन ट्रेवस को न जाने क्या हुआ, जैसे ही कैरला घर में दाखिल हुई वो अचानक इस पर हमलावर हो गया। ट्रेवस ने अपने तेज़ नाखूनों से कैरला के जिस्म को और चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर इतने जख्म लगा दिए कि खून बहने लगा। एना ने फ़ौरन पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो चिंपैंजी ने इन पर भी हमला करने की कोशिश की। कैरला की जान तो बचा ली गई, लेकिन इसके चेहरे का बुरा हाल हो गया और इसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। टेरी गार्नर एक 70 साल किसान था जो अमेरिका में रहता था। वो अपने फार्म में गाय, भैंसों और पिग भी पालता था। एक दिन जब वो अपने फार्म में गया तो सारा दिन वापस न आया। इसके घर वालों ने जब इसे तलाश किया तो देखा कि वो पिग्स के इलाके में मरा पड़ा था।
डॉक्टरों के मुताबिक टेरी को अचानक हार्ट अटैक आया और वो ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही वो गिरा, पिग्स ने इसके गिर्द इकट्ठे होना शुरू कर दिया और इसे नोच नोच कर खाने लगे। यह मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की चीखें निकल गईं। पिम वीवर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक खातून थी जिसके पास एक पालतू ऊँट था। वो अक्सर इस पर सवारी करती। एक दिन जब वो अपने ऊँट पर सवार हुई तो अचानक ऊँट को गुस्सा आ गया। इसने पैम को जमीन पर जोर से गिरा दिया और इसकी गर्दन अपने मुंह से दबोच ली। पैम इतनी जख्मी हो चुकी थी कि उठने की हिम्मत ना रही, लेकिन ऊँट का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इसके ऊपर आकर बैठ गया और इसका वजन बर्दाश्त ना करते हुए पिम की मौत हो गई। जब तक इसके घर वाले पहुँचे वो दम तोड़ चुकी थी। ये तमाम वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि जंगली जानवरों को पालना ख़तरनाक साबित हो सकता है, चाहे वो शेर हो, भेड़िया हो या कोई और जानवर। जानवर तो जानवर ही होता है।